सत्संयमपयपूरपवित्रितजगत्त्रयं शान्तिनाथं नमस्यामि विश्वविघ्नोपशान्तये। मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते वये अरिहंतादिमहान्। ओम श्री पंच परमेष्ठी भगवद्भ्यो नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय सद्गुरु वंदना। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु। तत्व विचारणा में तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रम में कारणभूत ऐसी 16 कारण भावनाओं का चिंतन चल रहा है। 16 कारण भावनाओं के नाम बस आज पूछेंगे, कल से नहीं। तमें बताया था ना तेरे एक। हाँ बताओ ना, बीजू कोई याद करीने आवे छे नवा ना, तमे करेला छे, तमारो नाम आई गयुं छे ना। बोला बोलो। हाँ। ओम। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील अथवा अनतिचार व्रतो, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, संवेग, शक्ति सह तप, शक्ति सह त्याग अथवा दान, साधु समाधि, वयावच, अरियंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, निर्हानि आवश्यक, मार्ग प्रभावना અને प्रवचन वात्सल्य। बहुत सरस। 16 कारण भावना। एक एक भावना का चिंतन सूक्ष्म से सूक्ष्म कितना कर सकते हैं उतना चिंतन करना चाहिए। वो चिंतन करने से अपने अंदर वो परिणाम को प्राप्त होते हैं। ये सब गुण हैं, भावनाएं गुण हैं। जैसे जैसे गुणों का विकास होता है वैसे वैसे भव का विनाश होता है। जैसे जैसे गुणों का विकास होता है वैसे वैसे भव का विनाश होता है। भावना भवनाशिनी। तो जितनी भी भावनाएं वो सब एक एक गुण को लिए हुए हैं और एक एक गुण का विकास होता है, इसलिए एक एक दोष कम होता है। और जैसे एक एक दोष कम होता है वैसे सारे दोष कम होते हैं। तो सारे दोषों का नाश अर्थात भव का विनाश। इसलिए एक एक भावना को भाना चाहिए। आज अंतिम भावना कौन सी है? प्रवचन वात्सल्य भावना। केवल वात्सल्य भावना ऐसा भी कह सकते थे। प्रवचन शब्द क्यों लगाया? वो तो फिर 16 भावनाओं में प्रवचन लगा देते, सभी भगवान की वाणी, सारी भगवान की वाणी है ना। ऐसे वात्सल्य तो ऐसे भी होता है व्यवहार में, किसी का किसी के साथ, माँ का संतान के साथ, के गाय का वाछड़ा। मगर प्रवचन जो भक्ति है ना, उसका वात्सल्य तो उसको बहुमान होता है भगवान की वाणी का। तो वो तो प्रवचन भक्ति में कह दिया। अच्छा, तो फिर ये प्रवचन वात्सल्य अलग से क्यों लिखा? बधामां आत्मलक्ष्य ज होय। बधामां दरेक भावना सम्यक दर्शन छे, सम्यक दृष्टिनी छे, एटले आत्मलक्ष्य तो बधामां होय ज। हजू विचारो, वात्सल्यनी आगळ प्रवचन शब्द केम लगाड्यो छे? શું કહો છો? જે પ્રવચન કરે છે ના, એવું નથી. ના, એવું નથી.
પ્રવચનનો અર્થ થાય છે પ્રકૃષ્ટ વચન, કે જેમના વચનોમાં પ્રકૃષ્ટતા છે. એવા પ્રકૃષ્ટ વચનોના ધારી જે મહાત્માઓ છે, प्रकृष्ट हैं वचन जिनके, ऐसे जो महात्मा हैं, ऐसे महात्मा कौन है? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका और सम्यक दृष्टि जीव. इन सब के प्रति अंदर की प्रीति रखना, बहुमान रखना, आदर रखना, सत्कार रखना, इसको कहते हैं प्रवचन वात्सल्य. प्रवचन इन सबको कह दिया. सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, वो भी प्रवचन है. श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी सभी प्रवचन हैं, क्योंकि उनके वचन कैसे हैं? आत्मज्ञान से सहित होने के कारण प्रकृष्ट हैं. तो प्रकृष्ट वचन जिनके हैं, ऐसे महात्मा प्रवचन कहलाते हैं. और उनके प्रति सद्भाव, वात्सल्य, प्रीति वो रखना, वो क्या है? प्रवचन वात्सल्य. तो ऐसा प्रवचन का अर्थ यहाँ पे होता है. सामान्य वात्सल्य अंग में भी कह दिया, सम्यक दृष्टि का जो वात्सल्य अंग है उसमें भी कह दिया. तो उसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जिन धर्म और जिन धर्मी, धर्म और धर्मी में प्रेम रखना. कैसा प्रेम रखना? गोवत्स के समान, ये दृष्टांत प्रसिद्ध है. और कैसा प्रेम रखना? तो रत्नकरण शावकाचार में वात्सल्य अंग का श्लोक किसी को याद है? नहीं. वात्सल्य अंग में रत्नकरण शावकाचार में समंत भद्र स्वामी कहते हैं, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत केतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्य मभिलप्यते. ये अंगों के जितने श्लोक हैं रत्नकरण शावकाचार्य के, ये कंठस्थ करने जैसे और एक एक पे चिंतन करने योग्य बहुत सुंदर श्लोक हैं. एक एक अंग की व्याख्या रत्नकरण शावकाचार्य की और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, 8 अंग के. वैसे दोनों शास्त्र पूरे पूरे याद करने जैसे हैं, इतने सुंदर है. पर फिर भी ये जो 8 अंग जो हैं, इतना इतना हम एक एक श्लोक दोनों शास्त्रों के याद करें तो बहुत अच्छा है. रत्नकरण शावकाचार्य क्यों? सम्यक दृष्टि के अंग, हमको वो प्राप्त करना है. अलग अलग स्वरूप दोनों में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत आध्यात्मिक स्वरूप का निरूपण है अमृतचंद्राचार्य के द्वारा, और रत्नकरण शावकाचार्य में बहुत सुंदर निरूपण है. तो हो सके तो ये 8 श्लोक हमको याद करने चाहिए. श्लोक याद करेंगे तो उसका भाव याद रहेगा. धीमे धीमे वो श्लोक भले हम भूल जाएं संस्कृत का, पर वो क्या कहा था वो भाव हमारी गुजराती भाषा में या हमको सामान्य समझ में आ जाता है. तो इन 8 अंगों, क्योंकि हमको वो प्राप्त करना है, इसलिए उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान और उसका विचार चिंतन वो सब परम आवश्यक है. तो क्या कहा उन्होंने? स्वयुत्थान प्रति सद्भाव, कि सहधर्मियों के प्रति, सहधर्मियों के प्रति होगा, जिसको धर्म के प्रति आदर प्रेम होगा उसको धर्मियों के प्रति होगा. जिसको धर्म के प्रति, यहाँ धर्म का अर्थ कोई संप्रदाय विशेष से नहीं लेना. यहाँ धर्म का अर्थ क्या है? आत्मधर्म, वस्तु स्वभाव रूप धर्म. तो जिसको धर्म के प्रति आदर है, प्रेम है, प्रीति है, तो उसको धर्म जहाँ रहता है, न धर्मो धार्मिके विना, वो भी इसी में समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण शावकाचार्य में आगे के श्लोक में कहा कि न धर्मो धार्मिके विना. धर्म धार्मिक के बिना नहीं होता है, धर्म धर्मी के बिना नहीं होता है. इसलिए जिसको धर्म में प्रीति है, धर्म में बहुमान है, उसको धर्मी जीवों में अवश्य प्रीति होगी, बहुमान होगा. पर कैसा? स्वयुत्थ्या प्रति सद्भाव सनाथा पेत केतवा. अपेत केतवा ऐसा शब्द, केतव अर्थात मायाचारी, अपेत केतव अर्थात मायाचारी से रहित. कैसा प्रेम होना चाहिए? सद्भाव सहित तो हो, पर कैसा? मायाचारी रहित प्रेम. मायाचार सहित प्रेम होता ही नहीं. मायाचार से रहित हो,
जिसमें छल ना हो वही प्रेम है, और उस प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वात्सल्य। हाँ, એક સામાન્ય સવાલ છે, થોડોક સંદર્ભમાં આવ્યો. એક ધર્મો રક્ષતી રક્ષિત જરાક સમજાવશો આના સંદર્ભમાં? હા, ધર્મો રક્ષતી રક્ષિત એ સુભાષિત વાક્ય છે કે જે ધર્મની રક્ષા કરે છે ધર્મ એની રક્ષા કરે છે, એવું સામાન્ય આવે છે કે જે ધર્મની રક્ષા કરે છે ધર્મ એની રક્ષા. એને નિશ્ચય વ્યવહાર બંને પ્રકારથી સમજી શકાય. જે નિશ્ચય ધર્મ એટલે આત્મા, એની રક્ષા કરે છે તો આત્મા એની જ રક્ષા કરે છે. ધર્મ ધર્મી કથનચિત અભેદ છે, કથનચિત ભેદ છે. હા હા હા, જે ધર્મની રક્ષા કરે છે ધર્મ એની રક્ષા કરે છે, એવો ત્યાં अर्थ થાય છે. सुभाषित છે. हाँ, तो विषय क्या चल रहा था? कैसा वात्सल्य होना चाहिए? वात्सल्य किसको कहते हैं? प्रेम वात्सल्य, पर प्रेम कैसा? मायाचारी, छल कपट से रहित प्रेम, उसको क्या कहते हैं? वात्सल्य. हाँ, मोह, जहाँ स्वार्थ छल मोह माइनस स्वार्थ इक्वल्स टू प्रेम, साहिब जी कहते हैं. तो वो स्वार्थ गया मोह में से तो वो क्या हो गया? निरपेक्ष प्रेम. जहाँ अपेक्षा हो जाती है वहाँ फिर प्रेम में दरार पड़ने लगती है. तो अपेक्षा नहीं है तो भगवान से कैसा प्रेम करना? तो अनकंडीशनल, अपेक्षा रहित प्रेम. तो वैसा ही प्रेम सहधर्मियों से भी करने का प्रयत्न करना. तो वहाँ स्वार्थ नहीं, छल नहीं, अधिक अपेक्षाएं नहीं, तो वह प्रेम वात्सल्य कहलाता है. प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते, कि यथा योग्य आदर, जो जितने आदर सत्कार का अधिकारी है, बहुमान का अधिकारी है, उतना बहुमान आदर सत्कार सहधर्मियों में करना. स्वयुत्थान, सहधर्मियों में, अपने साथ समूह में रहने वाले जो धर्मी जीव हैं उनके प्रति, ये सम्यक दृष्टि के वात्सल्य अंग का वहाँ पे परिभाषा दी. हम यहाँ प्रवचन वात्सल्य, इसमें भी सहधर्मी लेना, क्योंकि ये सब जो भी कहे वो सभी धर्मात्मा क्या है? सहधर्मी है. सभी धर्मात्मा क्या है? सहधर्मी है. तो उनके प्रति बस गोवत्स जैसा प्रेम, वह कहलाता है प्रवचन वात्सल्य. तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं प्रवचन वात्सल्य की. पहली तो हमने देखी, प्रकृष्ट हैं वचन जिनके, ऐसे महात्माओं के प्रति भीतर से प्रीति भाव, बहुमान भाव, आदर भाव, सम्मान भाव आदि. फिर सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी यही कहते हैं कि गोवत्स समान सहधर्मियों में प्रेम, वह प्रवचन वात्सल्य है. राजवर्तिककार ने भी सेम यही परिभाषा दी है. उसमें चारित्र स्वर में अकृत्रिम स्वाभाविक प्रेम, उसको वात्सल्य कहा है. जो हमने अभी बात की वही है. अकृत्रिम, बनावटी नहीं होना चाहिए. कृत्रिम अर्थात बनावटी, बाहर से अभिव्यक्त होता है, भीतर से नहीं होता है, अर्थात छल सहित है. इसलिए आचार्य को शब्द रखना पड़ा ना, अपेत केतवा. बाकी वो शब्द नहीं रखते तो चलता, पर पता है कि ये शब्द के बिना का जो प्रेम है वो बनावटी है, नैसर्गिक नहीं, स्वाभाविक नहीं है, हृदय से आया हुआ नहीं है. इसलिए उन्होंने गाथा में कि माया से रहित प्रेम, छल से रहित प्रेम है, उसी को वात्सल्य कहा जाता है. और वही वात्सल्य सहधर्मियों में होना चाहिए, साधुओं के प्रति होना चाहिए, सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के प्रति होना चाहिए. वहाँ वात्सल्य में आदर भाव मिश्रित होगा, बहुमान भाव मिश्रित होगा, क्योंकि वे हमसे हर प्रकार से ऊंचे हैं, बड़े हैं, और हमसे समान है, उसमें भी सामान्य आदर भाव तो होना ही चाहिए. क्योंकि प्रत्येक जीव को उतना ये तो अच्छा ही लगता है कि कोई मुझसे आदर से बात करे, बिना आदर के तिरस्कार रूप भाषा में बात करे, ये किसी को अच्छा. शुभचंद्र स्वामी ने धर्म का अग्रिम अर्थात पहला अथवा प्रधान लिंग कहा. किसको? यद्यत् स्वस्यानिष्टम तत्तद वाक्चित कर्म भी कार्यम
स्वप्नेपि नो परेशामिति धर्मस्याग्रिमम लिंगम। यद यद स्वस्य अनिष्टम, जो जो मुझे अनिष्ट लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तत्तद वो वाक चित कर्म भी मन वचन काया से परेशान दूसरों के साथ नहीं करना। ये क्या है? धर्म का प्रथम चिन्ह, अग्रिम, सबसे पहला, यहीं से धर्म की शुरुआत। जो जो मुझे अच्छा लगता है वैसा मैं सबके साथ करूं, जो जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो मैं दूसरों के साथ भी नहीं करूं। ये धर्म का प्रधान चिन्ह है। तो हमको जैसे वात्सल्य की, प्रेम की आवश्यकता या अभिलाषा रहती है, या जो हमको जैसा वात्सल्य या प्रेम अच्छा लगता है वैसा ही सबको अच्छा लगता है, तो वैसा ही सबके साथ करना चाहिए। ये साधक की प्रथम निशानी है। यहाँ तो सम्यक दृष्टि में तो विशिष्टता होती है इसकी। और क्या कहा इसमें? मोक्ष मार्ग के साधकों के प्रति, रत्नत्रय के प्रति और जिन प्रणीत धर्म में अनुराग। मोक्ष मार्ग के साधकों के प्रति, रत्नत्रय के प्रति और जिन प्रणीत धर्म में अनुराग। ये हमने बात कर ली अभी कि सारे मोक्ष मार्ग के साधकों के प्रति, रत्नत्रय के प्रति वो निश्चय वात्सल्य हो जाएगा। अपने निश्चय वात्सल्य की बहुत अच्छी द्रव्य संग्रह की टीका में भी परिभाषा आती है कि जो अमृतमय सुख का आस्वादन है, आत्मानुभव से उत्पन्न होने वाला अमृतमय जो सुख, उसका जो आस्वादन है, उससे प्रीति करना, वह निश्चय से वात्सल्य है। आचार्य ब्रह्मदेव सूरि ने द्रव्य संग्रह की टीका में लिखा कि वात्सल्य की बहुत अच्छी परिभाषा, जो आत्मा का आनंद, हाँ, अमृतमय सुख के आस्वादन से होने वाला जो रस है, या अमृतमय सुख के आस्वादन में प्रीति करना, उसको वात्सल्य कहा। अर्थात क्या? आत्मानुभव से प्रीति करना, आत्मा से प्रीति करना, स्वरूप से प्रीति करना, स्वानुभूति से प्रीति करना, स्वानुभूति की प्रक्रिया से प्रीति करना, या स्वानुभूति की प्रक्रिया जिन्होंने बताई है स्वयं अनुभव करके, ऐसे महात्माओं से प्रीति करना, उनकी वाणी से प्रीति करना, ये सब धर्म में प्रीति करना कहलाता है। ये सब किया वो क्या है? धर्म से ही प्रीति है, क्योंकि धर्म उनसे अलग कहीं है नहीं। दशो धर्म, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, वो धर्म कहीं अलग से नहीं पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? वो धर्म जिन्होंने अपने आत्मा में प्रकट किया है, ऐसा आत्मा वह धर्मी है, उसी धर्मी में ये सब 10 धर्म पाए जाते हैं। तो ऐसे जो जो भी आत्मा हैं उनके प्रति वो ऐसे धर्म प्रकट करने वाला आत्मा है, वो महात्मा हो जाता है। तो ऐसे महात्माओं के प्रति भीतर से प्रीति भाव रखना, वो क्या है? प्रवचन वात्सल्य है। तो उसके लिए पहले शुभाशुभ भावों से, शुभाशुभ बाह्य पदार्थों से प्रीति छोड़नी पड़ेगी, तब जाके वो अमृतमय सुख के आस्वादन जो कहा उससे प्रीति हो पाएगी। उससे प्रीति होगी तभी उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी। जितना परिचय उतना प्रेम, और जितना प्रेम परिचय ज़्यादा उतनी स्मृति, और जितनी स्मृति जाता ज़्यादा उतना उसमें लीनता, और लीनता अर्थात अनुभव। ऐसा क्रम एक सुवाक्य में साहेब जी ने दिया। हाँ, समाधि शतक में भी है। हाँ, जहाँ मति की मग्नता, वहाँ उससे भी पहले साहेब जी ने प्रीति, प्रतीति, स्मृति एम 3 शब्द લીધા છે કે પ્રીતિ, પ્રતીતિની સ્મૃતિ। तो प्रीति થાય क्या? જેનાથી परिचय વધારે रहे, जिनके साथ हम अधिक परिचय में रहते हैं, फिर धीमे धीमे उनसे प्रेम होने लगता है। उनसे प्रेम होता है, प्रतीति होती है, स्मृति होती है, उन्हीं का चिंतन बारंबार चलता रहता है। सचित्त अचित्त दोनों चीज़ें ले लेना इसमें। तो ऐसी प्रीति हमको, जो लोक में हम सामान्य हमारे जिन सचित्त अचित्त परिग्रहों में हमको जितनी मूर्छा है, लोक में संसार में देखते हैं माता का पुत्र के प्रति स्नेह, एक दूसरे के प्रति परिवार में जैसा स्नेह हम रखते हैं वैसा स्नेह हमको सभी से रखना है। वैसा प्रेम हमको
बंध के नहीं रहना, सभी साधकों के प्रति हर एक के पास प्रेम की अभिव्यक्ति करने जाएं ऐसा आवश्यक नहीं। हर एक के पास जाके हम बहुत प्रेम दिखाएं, पर प्रेम भाव होना चाहिए। जब कभी अवसर आए तो वो अभिव्यक्त हो जाए। रोज सबके पास जा जाके मैत्री भाव प्रेम भाव अभिव्यक्त करना नहीं होता है, पर जब कभी अवसर आए तो हम चूके नहीं, हमारे हृदय से वो अभिव्यक्त हो। पर वो कब अभिव्यक्त हो सकता है? जब पहले से हो। वो प्रेम भाव वो प्रीति भाव पहले से हमने बनाया हो, तब तो वो अभिव्यक्त हो सकता है। अगर बनाया ही नहीं तो कैसे अभिव्यक्त हो सकता है? विष्णु कुमार मुनि का, अच्छा हाँ ये तो पूछना भूल गया, नहीं मैं भूल गया था, याद आया। हाँ चलो विष्णु कुमार मुनि का दृष्टांत लेते हैं। कैसा प्रेम कैसा वात्सल्य कि वे एकदम गहन अपने ध्यान अवस्था में आत्मा में लीन है, पर्वत के शिखर पर साधना कर रहे हैं, और वहाँ के शुल्लक महाराज उनको कहते हैं कि 700 मुनियों पे घोर उपसर्ग हो रहा है, तो आप उनकी रक्षा करें। अब वो कहते हैं मैं कैसे रक्षा करूं? तो वो कहते हैं कि आपके विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई है, ऐसा हमारे गुरु ने कहा है। फिर वो परीक्षा करते हैं तो पता चलता है, वो हाथ को फैलाते हैं तो हाथ गुफा के आर पार हो जाता है, तो विक्रिया, तो फिर वो समझ जाते हैं। अब पता है कि ये रक्षा करने के लिए मुझे मेरे मुनिपने को छोड़ना पड़ेगा। कितनी बड़ी साधना, सामान्य बात नहीं है। हमको हमारा एक आवश्यक छोड़ के या एक कोई आवश्यक काम करके किसी की सहायता करनी पड़े तो कितना जोर आता है। अपना कोई काम छोड़ के हमको किसी के लिए कुछ करना जिसमें हमारा कोई लाभ नहीं, ऐसा कुछ निस्वार्थ भाव से काम करना पड़े तो स्वयं पे हृदय को कैसा लगता है। यहाँ तो अपनी साधना अपना वो पद, क्योंकि वो रक्षा करनी है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। मुनिपना छोड़ के वामन अवतार धारण किया, पूरा ब्राह्मण का वेश एकदम छोटा कद बनाया, पूरा बटुक का वेश धारण किया और छोटे से कद में वहाँ गए बलि के पास, और उसने कहा कि मुझे दान चाहिए। उसने बलि ने कहा कि मैं आज किमिच्छक दान दे रहा हूँ, जो इच्छा हो वो मांगो। 2-3 बार पूछा वास्तव में ऐसा? उनका हाँ जो इच्छा। फिर उनका मुझे खाली 3 पग जमीन चाहिए। अब उसने देखा कि इतना छोटा सा बटुक 3 पग में ये क्या नाप लेगा, तो उसने फिर कहा कि लगता है तुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा, तू जो चाहे मांग, तू आधा राज्य भी मांग सकता है, 3 पग जमीन का क्या करेगा? तो उसने कहा नहीं मुझे तो इतना ही चाहिए। उसने कहा ठीक है तथास्तु। उन्होंने विराट रूप बनाया, जो वामन थे वामन अवतार छोड़ के विराट अवतार बनाया, और 2 पग में पूरे मध्य लोक को नाप लिया, पूरे मध्य लोक को। अब तीसरा पग रखे कहाँ? तो फिर उसको कहा कि तीसरा पग तेरी छाती पे, सीने पे। पर अब उसको समझ में आ गया कि कुछ उससे भूल हो गई है। फिर उन्होंने कहा कि अभी जो तूने उपसर्ग किया है उसका शीघ्र निवारण कर, तो तू क्षमा का पात्र है, वरना अभी तुझे मृत्युदंड मिल जाएगा। तो उसने क्षमा याचना की और उपसर्ग का निवारण किया, उपसर्ग दूर किया। और सभी मुनिराज उपसर्ग आया जानकर सब कुछ त्याग करके बैठे थे। से अकंपन आचार्य आदि 700 मुनिराजों की उन्होंने रक्षा की, निस्वार्थ निष्कपट प्रीति भाव से। पूरे नगर में पूरे राज्य में विष्णु कुमार मुनि की प्रशंसा होने लगी, धर्म की प्रशंसा होने लगी। और वहाँ का राजा को तो कैद कर लिया था, फिर वो राजा को छुड़ाया, फिर इन तीनों मंत्रियों को बंधक बनाया। राजा ने क्षमा याचना की कि मुझसे भूल हो गई। फिर उस दिन, वो दिन हर जितने राज्य नगर में जितने घर थे, हर घर में चौका लगा, हर घर में, क्योंकि 700 मुनिराज थे, सबको आहार कराया। उस दिन को रक्षाबंधन ऐसा कहा जाता है। तब से रक्षाबंधन मनाने की रक्षा की उन्होंने इतने मुनियों की, इसलिए उस दिन से रक्षाबंधन मनाए। और आज भी वो परंपरा जारी है। जब भी रक्षाबंधन आता है तो सभी गांवों में, समाजों में जितने घर होते हैं उतने चौके लगते हैं। वहाँ साधु हो या ना हो, साधु 1 या 2 हो तो भी जितने घर हो उतने चौके लगते हैं।
तो साधु तो एक आध घर में ही जाएंगे, पर फिर वो उतना जहाँ साधु का आहार हो रहा है वहाँ ले जाके वो आहार दान करते हैं और बाद में भोजन करते हैं। तो वो रक्षाबंधन की परंपरा आज भी बहुत सारे गांवों में, सब समाजों में आज भी वैसी की वैसी चलती है। तो ये विष्णु कुमार मुनि का दृष्टांत, कैसा वात्सल्य गुण, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी प्रीति। इसलिए कहा कि वास्तव में ये सम्यक दृष्टि जीवों में ही हो सकती। इसलिए प्रवचन वात्सल्य, प्रवचन शब्द क्यों रखा वो हमने स्पष्ट किया ना। ऐसे महात्माओं में प्रीति, एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रीति भाव। अब ये एक अंग में प्रसिद्ध हुए, अंतिम वात्सल्य अंग में, ठीक है। हाँ, पहले अंग में कौन हुए थे? अंजन चोर। अब आठों कौन बता सकता है बिना देखे? सब साथ में नहीं बोलेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। શું તમે? છાયાબેન, હા બોલો। સંકીર્તનમાં અંજન ચોર, નિકાંક્ષિકમાં અનંતમતી, નિર્વિચિકમાં ઉદયન રાજા, ઉદ્દાયન રાજા, અમૂઢત્વમાં રેવતી રાણી, ઉપગુહનત્વમાં જિનેન્દ્ર ભક્ત, કોઈ વચ્ચે નહીં બોલતું, લિંક તૂટી, જિનેન્દ્ર ભક્ત, પછી ઉપગુહન સ્થિતિકરણમાં વજ્રભાવ નહીં, વૈરાસન વારીસન મુનિ, ઉપગુહન તો સ્થિતિકરણ, પછી આપણે પ્રભાવનામાં વજ્રમુનિ, વજ્રસુકુમાર, અને વાત્સલ્ય અંગમાં વિષ્ણુકુમાર મુનિ। કાલે પ્રભાવના અંગ હતો એમાં વજ્રકુમાર મુનિ પ્રસિદ્ધ થયા હતા। એમાં પણ થોડી અકલંકાચાર્ય જેવી જ સ્ટોરી છે, પણ એમાં શાસ્त्रार्थ નથી થતો। राजा की दो रानियों के बीच में ईर्ष्यावश वो बुद्ध भगवान ने रथ ने नंदीश्वर का पर्व होता है, अष्टानी का पर्व, तो वो रानी का नियम होता है कि रथोत्सव करना। तो दूसरी रानी का नाम होता है, पहली वो रानी उर्विला, दूसरी रानी बुद्धदासी। तो उसको यूँ कि पहले हमारा रथ निकलेगा, उसके बाद तुम्हारा रथ निकलेगा, और उसके बाद तुमको जो करना है वो करना। तो फिर वो रानी आहार का त्याग करती है, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके जिनालय में जाती है कि ऐसा ऐसा, और वहाँ जिनालय में ये मुनिराज विद्यमान होते हैं। उनको दर्शन करके वंदना करके सारी व्यथा सुनाती। तो फिर वज्रकुमार मुनि पूरा समझ जाते हैं कि धर्म की प्रभावना के लिए ये आवश्यक है। तो उस समय उनके दर्शन करने के लिए अनेक विद्याधर राजा आए हुए होते हैं। तो उन विद्याधर राजाओं को वो फिर मुनि आज्ञा करते हैं कि ऐसा ऐसा है और आप अपनी विद्याओं से धर्म की प्रभावना करो। तो वज्र कुमार मुनि के आदेश से सारे विद्याधर देव फिर वो रानी का रथ पहले निकलवाते, अपनी विद्याओं से चमत्कार दिखा के वगैरह, फिर वो जिन प्रतिमा रथ में विराजमान करते हैं आकाश में उड़ाते हैं कि तुम्हारा रथ तो जमीन पे चलेगा, हमारा रथ आकाश में उड़ेगा, उनकी विद्याओं से। तो इस प्रकार प्रभावना होती है। हाँ, तो ये 8 अंग में कौन कौन प्रसिद्ध हो? फिर से 8 अंग उनकी परिभाषाएं, 2 शास्त्र बहुत अच्छे हैं, रत्नकरण, शावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इनमें 8 अंगों की बहुत सुंदर परिभाषा है। वहाँ से उसका भाव समझना है, याद करना है, बार बार चिंतन करना है। और इन 8 अंगों में जो जो प्रसिद्ध हुए हैं उनकी कथाएं याद करना, कथा इजीली याद हो जाती है। हाँ, यूट्यूब में है, शास्त्रों में, रत्नकरण शावकाचार्य की टीकाओं में भी है। अलका दीदी ने जब यहाँ लिया था विषय तब उन्होंने सारी कथाएं सुनाई थी। सत्यम, एक एक व्रत में कौन प्रसिद्ध हुआ वो भी सारी कथाएं सुनाई थी, एक एक अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ, फिर एक एक व्रत को नहीं पालने में कौन कौन कुख्यात हुआ, विख्यात नहीं कुख्यात, वो जो प्रसिद्ध हुए, असत्य में कौन, अब्रह्म में कौन, वो सब कथाएं उन्होंने सुनाई थी। वो सब कथाएं टीका में भी हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो ये हमको क्यों याद करनी है, क्यों समझनी है? हमको वो प्राप्त कर, हमारे जीवन में जो नहीं है वो प्रकट करना है। इनमें से जो गुण, जो अंग हमारे नहीं है, हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में परिणाम को प्राप्त नहीं हुआ है, उसका बार बार चिंतन करके उसको प्रकट करना है। इसलिए इन सब का चिंतन आवश्यक है। तो प्रकृत विषय हमारा क्या चल रहा है? वात्सल्य का प्रवचन, वात्सल्य। अपने पद्म पुराण में भी उदाहरण आया था कि जब लक्ष्मण को वो जो शक्ति लगी
तो फिर किसको बुलाया था? वाल्मीकि रामायण में संजीवनी लाते हैं, इसमें किसको लाए थे? કોઈની જેનું પાણી હા એનું સ્નાન કરવાથી જે પાણી છે એ विशल्या, હા વિસલ્યા राजकुमारी विशल्या, तो उसने पूर्व में घोर तप किया था, तो सर्वौषधि रिद्धि उसके प्रकट हुई थी। उसकी स्नान के जल से, जल मात्र के स्पर्श से सभी के रोग ठीक हो जाते हैं, उसके शरीर के वायु से ही सबके रोग ठीक हो जाते, ऐसी रिद्धि उसके प्रकट हुई थी। तो विशल्या आती है, जैसे ही विमान से उतरती है वहाँ युद्ध भूमि में, ऐसे ही लक्ष्मण जी ठीक हो जाते उनके समीपता के प्रभाव से। हाँ, उनके पूर्व भाव का संबंध होता है। तो फिर सेना में जितने लोग होते हैं सबसे वो विशल्या के हाथ से स्पर्शित औषधि का सेवन कराते हैं। तब राम का वात्सल्य, राम क्या कहते हैं? हमारे पास बंधक जो शत्रु हैं वे वास्तव में हमारे शत्रु नहीं हैं, वो किसी एक पक्ष के हैं, हम एक पक्ष के हैं, पर जब वो हमारे शरणागति में है तो वो हमारे शत्रु नहीं है, तो ये औषधि उनको भी लगाई जाए। तो इंद्रजीत, मेघवाहन आदि जो भी उनके शरण में उनके बंधक बनाए हुए रहते हैं, उनको भी वो औषधि, ये है सम्यक दृष्टि जीव का। अपकार करने वाले पर भी उपकार की वृत्ति, ऐसा वात्सल्य हमारे लिए भजनीय है, ऐसा वात्सल्य हमारे लिए प्राप्तव्य है कि जो हमारे पे उपकार नहीं कर रहा है उनके प्रति तो, अपकार नहीं कर रहा है उनके प्रति तो सहज होना ही चाहिए, पर जो अपकार कर रहा है ऐसे जीवों पर भी निष्कपट प्रीति, निष्कपट प्रेम कठिन है पर असंभव नहीं है, कठिन है पर असंभव नहीं है, संभव है, ये प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे अनंत ज्ञानियों ने इसको प्राप्त किया है और प्राप्त करते हैं और भविष्य में करेंगे, और उसी के बिना, उसके बिना सिद्धि होने वाली नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष होगा क्या? नहीं। और इस अंग के बिना सम्यक दर्शन होता है क्या? तो ये मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए ये सब गुण अविनाभावी हैं। तो ऐसा वात्सल्य क्यों प्रकट नहीं होता है? इसमें क्या बाधाएं हैं? वात्सल्य हमें होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, निष्कपट प्रीति, पर क्यों नहीं होती है? इसका कभी चिंतन किया हमने कि हमारे हृदय में ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम भाव, ऐसा प्रीति भाव, उसके क्या क्या बाधक कारण हो सकते हैं? ઈર્ષા ભાવ, ઘણા બધા કારણ હોય છે। પહેલો કારણ ईर्ष्या, ઈર્ષા अकारण सकारण दोनों प्रकार से होती है। कभी कभी ईर्ष्या अकारण होती है, कोई कारण नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, दो जीवों में, दो साधकों में, दो व्यक्तियों में कोई प्रतिस्पर्धा, दोनों का अलग व्यक्तित्व है, दोनों की अलग रुचियाँ, सब कुछ अलग है, फिर भी पूर्व के अनुबंधों के अनुसार ईर्ष्या हो जाती है। ईर्ष्या है वो कभी प्रीति उत्पन्न होने नहीं देती। भीतर की प्रीति, अकृत्रिम प्रेम की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। भीतर से प्रेम वो ईर्ष्या उत्पन्न होने, और कभी सकारण प्रतिस्पर्धा का भाव आ जाता है, एक दूसरे के प्रति गुणों में समानता वगैरह होती है तो सामान्य मत्सर भाव आना स्वाभाविक है। कभी हमारी पर्याय बुद्धि के बाहर की पर्याय देखते हैं, बाहर का उदय देखते हैं, इसलिए भी ऐसा हो जाता है कि किसी में, किसी के पुण्य का उदय सहज है, हमारा उस प्रकार का उदय नहीं है, तो हमने खाली पुण्य का उदय देखा और उसके प्रति ईर्ष्या कर ली। अब उसका उदय, सब जीव स्वतंत्र रूप से अपने अपने शुभाशुभ पाप पुण्य आदि कर्म लेके आए हैं। कभी पाप का उदय आता है तो भोगते हैं, कभी पुण्य का उदय आता है तो भोगते हैं, इसमें हमारा क्या? पर फिर भी बस पाप का उदय आ जाता है तो उसके प्रति तिरस्कार भाव, और उसके पुण्य का उदय आ जाता है ईर्ष्या। अब उसके पाप के उदय में भी हमको समस्या, उसके पुण्य के उदय में भी हमको समस्या, तो कैसे प्रीति भाव पनपेगा? तो ये पर्याय बुद्धि जो हम अभी उसको केवल उसके उदय का स्वरूप देखते हैं, सामान्य बाहर से हमको क्या दिखता है? हमको तो आत्मदृष्टि करनी है, द्रव्य दृष्टि रखनी है, उस पर्याय बुद्धि को गौण करना है। तो प्रीति दोनों अवस्थाओं में नहीं होती। उसके पाप का उदय तो सारे दोष ही दोष दिखते हैं,
उसमें वो विपरीत प्रवर्तन होता है उसका, और पुण्य का उदय होता है, हमको ईर्ष्या हो जाती है। तो दोनों कारण में मत्सर भाव, तो ये मत्सर भाव है, ईर्ष्या भाव है, वो परस्पर वात्सल्य को उत्पन्न होने नहीं देता है। तो इसको हाथ पर रखे सर्प की तरह शीघ्र त्यागना चाहिए। और इसमें एकमात्र आत्मनिरीक्षण करने में या तो हम स्वयं है या समर्थ गुरु हो तो वो बता सकता है कि जो आपको भाव हो रहे हैं उसको मत्सर भाव कहते हैं। उसको हम किसी भी तरह से उसको उन भावों के साथ न्याय करने का प्रयत्न करें कि नहीं, मुझे जो भाव हो रहे हैं वो ठीक है, पर ऐसा नहीं है, उसको मत्सर भाव कहते हैं। ऐसा या तो गुरु बता सकते हैं, या हम योग्यता वाले हैं तो हम अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमको उसके प्रति वात्सल्य प्रेम भाव पैदा नहीं हो रहा है, अभाव हो रहा है। तो कहीं न कहीं क्या है, अंदर में भीतर में मत्सर भाव है या दोष दृष्टि। ये दूसरा कारण, दोष दृष्टि कभी प्रेम उत्पन्न होने नहीं देती। कभी किसी व्यक्ति को हम पहली बार मिले, उसके साथ 1 घंटा बैठें, अब उस व्यक्ति में दोष तो सब में होंगे, क्योंकि निर्दोष तो कौन है, भगवान। उसके अलावा सब में दोष न्यूनाधिक रूप से होंगे। अब उस 1 घंटे में हमने उनसे क्या ग्रहण किया वो हमारी वृत्ति के ऊपर निर्भर है। हमने उनसे दोष ग्रहण किया, अगर हमारी दृष्टि दोषयुक्त होगी, दोष देखने की ही दृष्टि होगी, तो हमको दोष ही। और जब दोष देखा, इसका मतलब अंदर से वो जो बहुमान, आदर, प्रीतिभाव वो उत्पन्न होगा नहीं। और ये बहुत मुख्य है, ये जब तक उत्पन्न नहीं होगा साधना प्रारंभ नहीं होगी। हृदय भीगेगा नहीं, हृदय भीगेगा नहीं तो धीमे धीमे जो उसमें तत्व अवगाहित होना चाहिए वो नहीं होगा। तत्व अवगाहित नहीं होगा तो आत्मा दशा परिणमित नहीं होगी, आत्मा दशा विकसित नहीं होगी, उसमें धर्म के फूल खिलेंगे नहीं। तो प्रेम अत्यंत आवश्यक है, वात्सल्य भाव आवश्यक है। इसलिए दोष दृष्टि का त्याग और गुण ग्रहण का भाव। गुण जिज्ञासा को तो दर्शन मोह के अनुभव घटने का एक कारण बता दिया कृपालुदेव ने 860 में। तीसरा कारण बताया ना, गुण जिज्ञासा। तो ऐसा गुण प्रमोद अतिशय रहे। तो गुण प्रमोद का भाव, गुण ग्रहण का भाव रखना है, दोष दृष्टि त्यागनी है। दोष दृष्टि होती है तब तक वो वात्सल्य प्रेम अंदर से आता नहीं है। और कोई कारण, मान कषाय से कैसे होता है, दूसरे के प्रति हम में अगर कोई प्रतिभाएं गुण अधिक हैं तो दूसरे के प्रति तुरंत तुच्छ भाव आ जाता है। वो भाव प्रेम उत्पन्न नहीं करने देता है। बहुमान, अब भाव तुच्छ भावी आ गया तो बहुमान काहे का, बहुमान तो रहा ही नहीं। बहुमान और तुच्छ भाव कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे से एकदम अलग है। तो मैं कुछ हूँ, बड़ा हूँ, ऐसी, और वो भी पर्याय बुद्धि है। मैं कुछ हूँ, मुझे कुछ आता है, मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो भाव आया। और ये तो अभी आया है, ये कल का आया है, बस वो भाव आया तो उसके प्रति प्रेम नहीं होगा, उल्टा सम्मान की अपेक्षा और हो जाएगी। प्रेम तो उत्पन्न होने से रहा, सम्मान की अपेक्षा और हो जाएगी, और वो अपेक्षा नहीं होगी तो अंदर से फिर से द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, सब सारे दोष एक एक करके आ जाते हैं। मुख्य उत्पन्न करने का था वात्सल्य, वो तो कहीं दूर रहा और अनेक दोष दूसरे आ जाते हैं। तो ये मान के कारण ये सब। पहला एक बताया था कि अपेक्षा जो बताई थी ना, पहले बात की थी, अपेक्षाएं बहुत हो जाती हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, और उसमें भी प्रेम होने पर भी अगर अपेक्षाएं अधिक हो जाएं, उसमें क्या होता है, अपेक्षाएं अधिक हो जाए तो कभी तो हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाती, उस प्रकार का उदय हो, सामने वाले का भी वैसा उदय, और कभी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती तो उसके प्रति अभाव हो जाता है। तो निरपेक्ष प्रेम कठिन है पर असंभव नहीं है। जैसा राम ने किया, एकदम से नहीं आता है पर अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। तो निरपेक्ष प्रेम करने का प्रयत्न करना चाहिए। और ऐसा निरपेक्ष प्रेम, अपेतकेतवा, निश्चल प्रेम, मायाचार रहित प्रेम, उसको क्या कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं। तो ये सब जितने भी बाधक कारण यहाँ बताए आचार्यों ने या हमने, अभी तो सब आपने ही बताए, उन सब बाधक कारणों का चिंतन करना चाहिए कि किसी के प्रति मेरे हृदय में
वात्सल्य क्यों उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो मायाचारी अगर है हमारे जीवन में, असरलता है, तो भी वात्सल्य कभी प्रकट नहीं हो पाता, किसी के भी प्रति प्रकट नहीं होगा। भीतर में योगों में वक्रता है, मन में कुछ है, बाहर में कुछ है, उस जीव का प्रेम किसी के भी प्रति आर्टिफिशियल ही होगा, क्योंकि योगों में एक रूपता नहीं है। बाहर प्रदर्शित करेगा उतना अंदर क्यों? क्योंकि वो दोष अंदर माया पड़ी हुई है, छल पड़ा हुआ है। अभी उसको बहुत ज़्यादा उसके प्रति कोई अभाव नहीं है, सामने वाले व्यक्ति के दोष भी नहीं देखे, कुछ भी नहीं है, पर वृत्ति माया की है, छल की वृत्ति पहले से पड़ी है, उस वृत्ति का क्षय नहीं किया है, तो उसका वो जो प्रेम जो प्रदर्शित कर रहा है वो कभी वात्सल्य में कन्वर्ट होता या सच्चे प्रेम में कन्वर्ट होता। और जब सहधर्मियों में ही नहीं होगा तो गुरु, भगवान, धर्म के प्रति कहाँ से होगा? ये तो पहले आपस में होना चाहिए, फिर उनमें बहुमान प्रकट होगा। जब प्रेम गुण, एक गुण है, ये वात्सल्य एक गुण है जो प्रकट होता है, सबके प्रति होता है, एक के प्रति नहीं है तो समझना किसी के प्रति नहीं है, ये व्यापक रूप है उसका। किसी के प्रति द्वेष है अर्थात हृदय में प्रेम भाव की अभी कमी है, किसी के प्रति अभाव है अर्थात वात्सल्य भाव की वर्धमानता अभी बाकी है, उसके विकास का अभी पुरुषार्थ भली प्रकार से हमने किया नहीं है। तो धीमे धीमे इन सब बाधक कारणों का हम चिंतन करें और निश्छल, निष्कपट, निरपेक्ष प्रेम प्रीति भाव महात्माओं में, धर्म में, धर्मियों में, और ऐसा जो ये तो एक धर्म की अपेक्षा बात की, बाकी संसारी जीवों पर भी हमको बहुत तुच्छ भाव कभी नहीं लाना, करुणा आनी चाहिए कि देखो भगवान के मार्ग से, ज्ञानियों के मार्ग से ये दूर हैं जीव, कितने कष्ट पाते हैं। हे भगवान, इनको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, ज्ञानियों का मार्ग प्राप्त हो, भगवान का मार्ग प्राप्त हो, और क्रमशः साधना करके उस परम आनंद स्वरूप पद को प्राप्त करें। ऐसा अंदर भाव, उसको चार भावनाओं में कौन सी भावना कहा? करुणा भावना। वो करुणा भावना, मैत्री भावना, गुण प्रमोद भावना, ये सब वात्सल्य के बिना नहीं आती। वात्सल्य में वो सारी भावनाएं गर्भित हैं, इसलिए एक वात्सल्य गुण के विकास से बहुत सारे गुण पल्लवित होते हैं, विकसित होते हैं, और आत्मा का सर्वांगीण विकास हो जाता है। तो इस प्रकार ऐसे वात्सल्य गुण से, प्रवचन वात्सल्य नामक गुण से, उसकी भावनाओं से जो आत्मा व्याप्त है, वैसा आत्मा विशुद्ध होता हुआ धीमे 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 परम पद को प्राप्त करता है। कैसे? तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके उस सर्वोच्च पद को प्राप्त करता हुआ, समस्त अभ्युदय सुख को भोगता हुआ निश्रेयस सुख को प्राप्त हो जाता है, परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। सच्चा वात्सल्य रामायण में बहुत जगह दिखता है वात्सल्य। हाँ, विभीषण जी को जब निकाल देते हैं रावण और राम के पास आते हैं, तो उनको बिल्कुल निष्कपट उनको शरण देते हैं कि भले दुश्मन के वहाँ से, लेकिन हमको उससे प्रेम है वहाँ से। ऐसे कौशल्या के प्रति जो प्रेम था राम जी को, उनको जब वन में जाना पड़ा तो कैकेयी के प्रति, तो उन्होंने प्रथम कैकेयी माता को वंदन किया कि आपका उपकार है, बस मुझे वन में जाना है उसके। हमने पद्म पुराण में कितने सारे दृष्टांत देखे थे राम जी के, सब जो जिन्होंने उपकार किया उनका भी उपकार, जैसे ये विशल्य वाला दृष्टांत देखा कि कैसी सोच होगी। इसलिए वहाँ आचार्यों ने तो ऐसा वो दृष्टांत के बाद लिखा कि राम राम ही है, क्यों शत्रुओं के प्रति भी इतनी भावना कि ये औषधि उनको भी दी जाए। तो ऐसे मैं बहुत सारे दृष्टांत सोच के आया था, समय नहीं है अपना, पर ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं वात्सल्य के, प्रेम के, और जीता जागता ज्वलंत उदाहरण देखना हो तो साहेब जी, वात्सल्य टपकता था साहेब जी के व्यक्तित्व में से। खाली वात्सल्य था नहीं, ओवरफ्लो, खाली भरा हुआ नहीं था, साहेब जी में वात्सल्य ओवरफ्लो। एक बार व्यक्ति उनसे मिले, किसी जीव ने, किसी साधक ने एक बार भी साहेब जी से, साहेब जी के दर्शन किए हो, उनके पास आया, उनके पास बैठा हो, तो इस एक गुण का वो दीवाना हुए बिना रहता नहीं था। तो उनके व्यक्तित्व से वो हम देख सकते थे, इसलिए वो वात्सल्य मूर्ति थे, वात्सल्य के सागर थे। तो वात्सल्य टपक, और कहीं कोई दृष्टांत देखने की जरूरत, अगर हम पुराणों के
इतने हमने महापुरुषों को नहीं देखा है, तो एक बार साहेब जी के व्यक्तित्व का चिंतन कर लें तो हमको समझ में आएगा कि वात्सल्य क्या होता है, वात्सल्य गुण जिसमें प्रकट हुआ है ऐसा आत्मा क्या होता है और ऐसे आत्मा की दशा क्या होती है, वो हमको उनके व्यक्तित्व से सहज समझ में आ जाता है। तो ऐसे व्यक्तित्व हमारे लिए आदर्श हैं। हमने जीते जागते उनका समागम किया है, कई बार उनका समागम मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है। तो वो गुण जो उनमें सहज थे वो हम प्रयत्नपूर्वक उन गुणों का आराधन करें, अपने जीवन में प्रकट करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। इसके अलावा क्या श्रद्धांजलि, इसके अलावा क्या भावांजलि, इसके अलावा क्या विनयांजलि। उन्होंने जो किया है उसका अंश मात्र भी हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में प्रकट हो जाए तो इससे बड़ा समर्पण हमारा कुछ और हो नहीं सकता। तो बस उस आदर्श को हम अपने तन मन वचन हृदय में आत्मा में सब में बसाएं और उस आदर्श के अनुसार अपना जीवन बनाएं। इसी भावना के साथ हमारा यहाँ 16 कारण भावना का तत्व विचार पूर्ण होता है। ના એક આમાં આપણે કાલે કીધું ને કે વીરસેન સ્વામી બધું આપણે એક દ્રષ્ટાંત પણ લીધો હતો। एक भावनाओं में 15 भावनाएं अंतर्निहित हैं, 16 भावनाओं से भी होता है, एक भावना से भी होता है, पर वहाँ ऐसा कहा कि एक भावना भाव तो सारी 16 भावना उसमें गर्भित हो जाती है। पर दर्शन विशुद्धि आवश्यक है, उसके बिना कुछ नहीं है। हाँ, दर्शन विशुद्धि એટલે નિરતિચાર સમ્યક્ત્વ પછી આ ભાવનાઓ આવે છે। તો આ પ્રકારે અહીંયા વ્યાખ્યાન આપણું પૂરું થાય છે 16 કારણ ભાવનાઓનો। આમાં सर्वज्ञ की वाणी से, ज्ञानियों की वाणी से, आचार्यों की वाणी से न्यून अधिक विपरीत कुछ भी प्ररूपणा मन से, वचन से, काया से, कृत कारित अनुमोदना से की हो तो सभी की साक्षी में मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। जय सद्गुरु वंदन। जय। बहुत अच्छा विषय कपिल भैया ने इस 16 कारण भावना को बहुत सूक्ष्मता से और विस्तार से, और मैंने सब सुना परिपक्वता से और बहुत आगमोक्त रीति से लिया। खूब खूब अभिनंदन के पास। 3 ताली। जनरली 16 कारण भावनाओं के ऊपर एक साथ कम मिलता है विषय। कहीं पर भी 16 कारण भावनाओं को एक साथ वो दिया नहीं है। एक बार अपने यहाँ आचार्य निर्मद सागर जी आए थे, उन्होंने 16 कारण भावनाओं के ऊपर 16 पुस्तकें लिखी हैं छोटी छोटी, और वो देख करके गए थे अपने को। पर जनरली कम मिलता, और इस प्रकार से आगमोक्त रीति से जो उन्होंने लिया तो बहुत ही उनकी आगम का अध्ययन और फिर आध्यात्मिक दृष्टि दोनों का समन्वय करके बहुत सुंदर। अभिनंदन के बाद ओम। हाँ, नहीं तो इस विषय को 2 दिन में भी निपटा सकते हैं, 10 दिन में भी निपटा सकते हैं, पर एक एक भावना के साथ अच्छा न्याय किया। अपने क्या यहाँ सत्संग है, तो यहाँ किसी अपने को कोई विषय पूरा करने की जल्दबाजी नहीं है। अपने सत्संग करेंगे धीमे, अपने को मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को इतने दिन में ये करना, वैसे थोड़ा बहुत लंबा भी ना हो पर फिर भी ऐसे मजा आता है। फिर एक एक लाइन पर अपन सत्संग करते हैं। मुख्य रूप से मुझे व्यक्तिगत बहुत स्वाध्याय का अवसर मिला, इसके कारण बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें थी, नया अध्ययन था जो पहली बार था, मेरे लिए भी पहली बार था और मुझे बहुत आनंद आया। और बस अंतिम में इतना कहना था कि इस अध्ययन में मुख्य रूप से जैनेन्द्र सिद्धांत कोश पूज्य शुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा जो रचित है, 4 वॉल्यूम है उसके बड़े बड़े, उसका मुख्य रूप से आश्रय लिया गया जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का। और रत्नकरण शावकाचार्य, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि जितने आध्यात्मिक ग्रंथ है, श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत, वो तो अपने साधना के सेंटर में होना ही चाहिए, नित्य उसका अध्ययन होना ही चाहिए, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है।
साहेब जी द्वारा रचित जितना भी साहित्य है, साहेब जी के जितने सुवाक्य हैं और साहेब जी की परोक्ष और प्रत्यक्ष कृपा, उन सब का आश्रय, इन सब शास्त्रों का आश्रय और एक भैया जी द्वारा रचित जो पंथ परमपद है उसका आश्रय, इन सब शास्त्रों के आश्रय, इन सब शास्त्रों के अध्ययन के फलस्वरूप जो कुछ भी अभिव्यक्ति हो पाई किंचित न्यून अधिक रूप से वो करने का प्रयत्न किया। पर मुख्य रूप से अध्ययन का बहुत लाभ मिला, नया नया बहुत कुछ सीखने मिला, इसलिए सभी का अंतःकरण पूर्वक हाथ जोड़कर अभिवादन और आभार। जय सद्गुरु वंदन, जय सद्गुरु वंदन, जय सद्गुरु वंदन, जय सद्गुरु। अंत मंगल। ऐसे लाभ आपको देते रहेंगे फिर से। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, सद्गुरु देव की जय, परम कृपालु देव की, सब संतन की जय। जय सद्गुरु वंदन, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु।